वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस डे। आप सभी लोगों को पता है कि आज बहुत ही एक महान दिन है ना, क्रिसमस डे आज है। और जैसा सभी लोगों को पता है कि भगवान ईसा मसीह का जन्म आज ही हुआ था, लेकिन इनको बहुत धूमधाम से लोग मनाते भी हैं, हमारे जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं। और ये समाज के लिए एक बहुत ही बड़े उत्प्रेरक रहे, लोगों को हमेशा सिखाए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उनके समाज के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके साथ मिसबिहेव कर दिए, नहीं तो फिर भी कुल मिला जुला करके ठीक है। और हम ये आज कहेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है और आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आइए आज क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज का टेंस जो है हम लोगों का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। अभी भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि प्रेजेंट में 3 सेंटेंस को आप लोग पढ़े, जिसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ करता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट है। और हम बार बार इन चीज़ों को कह रहे हैं कि जिनको प्रेजेंट समझ में आ गया उनको पास्ट अपने से आ जाएगा। पास्ट अपने से कैसे आएगा, केवल सेटिंग आपको आज दिखाएंगे। आज के इस लेक्चर में केवल ट्रिक पर काम करेंगे कि कैसे सेंटेंस को आप चेंज करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज़ है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, डिड होता है। केवल आज कंपैरिजन कराएंगे, लिसन, केवल आज कंपैरिजन कराएंगे कि आप समझ लो कि हम क्यों बार बार कहते हैं कि प्रेजेंट से ही संबंध पास्ट का है, प्रेजेंट आएगा तो पास्ट अपने से आएगा। क्यों हम कहे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या थी, डू और डज था। डू और डज का पास्ट टेंस कौन होता है, डिड होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या बनी थी, इज एम आर बनी थी। तो जो उसका पास्ट टेंस है वही सहायक क्रिया इसका बनेगा। यानी डिड को जब आप कन्वर्ट करोगे किसमें, जब पैसिव वॉइस में जो है आप कन्वर्ट करोगे तो ये सहायक क्रिया हो जाएगा क्या, वाज और वर। बस इतना ही हमको जानना था कि पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी, हमको इतना ही जानना था। आई होप हम लोग जान चुके, अब लग जाएगा। आइए देखते हैं इसका। यदि अफर्मेटिव का सेंटेंस आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखो यही होता है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारे ट्रांसलेशन में इन दोनों लोगों का थोड़ा, इनकी व्यवस्थाएं थोड़ा अलग होती हैं। अफर्मेटिव में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग देखें कि यहाँ V1 हुआ करता था। V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है, V2 होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ये अफर्मेटिव में अपने सहायक क्रियाओं को लोग लेते नहीं हैं, समझ में आ गया ना। इनको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में करना है। देखो फार्मूला हम बना रहे, फार्मूला पर केवल ध्यान दो। इसमें से ऑब्जेक्ट को हम बाहर करेंगे, ऑब्जेक्ट जैसे ही बाहर होगा अपनी पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया को खोजेगा, कौन आ जाएगा, वाज वर हो जाएगा। इसके बाद जो है V3 हो जाएगा, V3 के बाद अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद लास्ट में यहाँ पर सब्जेक्ट फुल स्टॉप। बस इतना ही तो करना है, नहीं लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, अभी यहाँ पर हम लिख दिए कि आई बाट और कार है, ठीक, एस्टरडे। और हम कह रहे हैं कि सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो पहले इस फार्मूला को मैच कराओ कि इस पर आया है कि नहीं आया है। यहाँ देखिए सबसे पहले कौन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में यहाँ पर कौन है, आई है। अब V2 में देखो क्या है, बाट, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है क्या, बाट, खरीदा। और ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, अकार। अदर में कौन है, एस्टरडे है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकाल लो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, अकार है। अकार इन दोनों में से किसको लेगा, वाज ले रहा है। क्यों वाज ले रहा है, सबको पता है। इसके बाद V3 यहाँ देखो बाट सेकेंड फॉर्म में, जबकि बाट का थर्ड भी यही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे क्या, बाट। और बाट के बाद देखो फिर क्या है, अदर, यानी अदर का मतलब कौन इसमें, एस्टरडे है, तो यहाँ पर हम रखेंगे किसको, एस्टरडे। एस्टरडे के बाद फिर यहाँ से बाई, और बाई के बाद जब आई इधर आएगा तो मी फुल स्टॉप। बस इतना ही काम करना है। एक बात थोड़ा समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि जब कभी भी आप सॉल्व पेपर जब सॉल्व करते हो, जैसे हमारे यहाँ तमाम किताबें होती हैं जिसमें राइटर लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करके देते हैं,
तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों में ये होता है कि जो हम अदर पार्ट यहाँ लिखे हैं कि अदर पार्ट कहाँ होता है, बाई के पहले होता है। अदर का मतलब जो हमारे सेंटेंस के भीतर कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको हम कहाँ देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट को बाई के पहले ही दिया जाता है, यही सबसे सटीक अच्छा चीज़ होता है। लेकिन कभी कभार हमारे कुछ और भी लोग जो है इस अदर वाले पार्ट को जो है बाई के बाद, ये आप ये देख रहे हो ना, इसके बाद यहाँ भी आप दे सकते हो, यानी आप चाहो तो बाई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद भी दे सकते हो और नहीं तो बाई के पहले, दोनों जगह दिया जाता है। क्योंकि जब आप कोई सेट सीरीज आप सॉल्व करोगे जो पहले से सॉल्व किया रहता है, तो कुछ हमारे राइटर जो ऐसे लिखे होंगे, एक ही क्वेश्चन को लोग दो तरीके से बनाए होंगे, यानी कि अदर को कभी कभी देखोगे बाई के पहले रख कर लोग बना देते हैं, कभी कभी अदर को बाई के बाद भी बना देते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन दिमाग में मत लेना, क्योंकि दोनों जगह होता है, हम बाई के पहले रखें और चाहे बाई के बाद। हम बार बार बाई यहाँ लिखते हैं, लगभग 99% तो बाई ही आता है यहाँ पर, ठीक ना, 99% बाई ही आता है। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें कुछ और भी जो है बाई की जगह पर आता है, वो भी हम चर्चा करेंगे कि वो हमारे वर्ब कौन कौन है जिनके साथ बाई नो आकर के कुछ और शब्द आते हैं, ठीक ना। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, अफर्मेटिव रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारा सेंटेंस यदि निगेटिव में आता है तो निगेटिव में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। निगेटिव यदि रहेगा तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, डिड नॉट होता है, फिर V1 होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है अदर, यहाँ पर फुल स्टॉप। एक बात ध्यान से समझना, हमारे पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें दो वर्बों का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में आप देखोगे तो यहाँ पर कौन आता है, V2 आता है, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव में देखोगे तो यहाँ पर कौन होता है, V1 होता है। यानी कि यही एक ऐसा टेंस है जिसमें दो वर्बों का प्रयोग हुआ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म कब लगता है, जब अफर्मेटिव में रहेगा तो सेकेंड फॉर्म, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है तो वर्ब किस में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो अब इस क्वेश्चन को जो है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो ये अपनी सहायक क्रिया के बाद देखो नॉट लगाया है, तो हम जब इसमें जाएंगे तो इनकी सहायक क्रिया के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यानी इस फार्मूला में वाज वर के बाद यहाँ जो है आप नॉट लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और डिड को देख कर आप पहचान सकते हो कि हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव रहेगा तो निगेटिव बनाना, निगेटिव में वो अपनी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे और हम जो इनकी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। एनी डाउट किसी को? अब इसी तरह इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन जब आता है तो उनको समझिएगा कि यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जब आएगा तो हम बार बार बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है। फिर वही चीज़ हम लिखेंगे, एक होता है आपका एस या नो टाइप होता है और एक कौन होता है, डब्ल्यू टाइप। एस या नो टाइप होगा तो ये क्वेश्चन शुरुआत किससे करेगा, डिड से करेगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा अदर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, देखो शुरुआत कर दिया। अब हम इनको बदल रहे हैं किसमें, पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। तो देखो जब इनका मालिक कौन था, सब्जेक्ट था, तो यहाँ की सहायक क्रिया देखो कौन था, डिड था। अब मालिक यहाँ पर चेंज होकर होंगे कौन, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ की तब सहायक क्रिया हो जाएगी कौन, वाज और वर, ये लग जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से V3 हो जाएगा, फिर अदर, अदर के बाद बाई और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। ऐसे ही करके बनाना, यानी एक्टिव वॉइस रहेगा तो वो डिड से शुरू करेगा और पैसिव वॉइस रहेगा तो हम वाज या वर से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ से डिसाइड कर देगा कि यहाँ पर कौन सेंटेंस आएगा, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए कि डिड यू सिंग ए सॉन्ग है, हम करें कि इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में बदल दो, तो बदल दो। देखो यहाँ यू था तो डिड आया ही है, तो हम जब इस शुरुआत अब करेंगे वाज वर से, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, अ सॉन्ग है, ऑब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ से तब कौन आएगा, वाज, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या, सॉन्ग है ना। इसके बाद V3 ले आओ, संग का V3 क्या होगा, संग होगा। इसके बाद फिर बाई और बाई के बाद यहाँ पर यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखो बन गया। लग जाएगा सभी लोगों से ना। यानी कि इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में बनेगा,
और नेगेटिव रहेगा तो वह नेगेटिव में जाएगा। अब हम देखते हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन आता है किसमें, WH में आता है, तो WH वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझो। यहाँ पहले इनका हम फार्मूला बनाते हैं। यदि यह एक्टिव वॉइस का रूप लेगा तो ये शुरुआत किससे करेगा, WH से। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, डीड होता है। डीड के बाद यहाँ सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक ना। अब इनको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो जो WH है उसको चुपचाप उतार लो। अब हम इनको नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे किनको, वाज और वर को ले लिए। इसके बाद यहाँ से हम ले लिए किसको, ऑब्जेक्ट को। फिर है V1 आ गया V3 में, फिर अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन। ऐसे करके बना लेंगे, नहीं लग जाएगा। यानी WH से शुरू रहेगा तो WH में जाना। आप ये भी जानते हो कि इसमें एक हु भी आता है, क्योंकि हु का फार्मूला बिल्कुल अलग होता है। यदि हु एक्टिव वॉइस में सवाल करेगा तो ऐसे करेगा, देख लो। हु होता है, V2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। हु के साथ जो है अभी भी हम चर्चा किए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तो V1 होता है, और पास्ट इंडेफिनिट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, V2 होता है। अब इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। तो जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो हु के जगह पर यहाँ पर क्या लिखोगे, बाई होम हो जाएगा। बाई होम के बाद यहाँ से पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया ले लो, वाज, और यहाँ से वर, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है V3 होता है, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके सेंटेंस को जो है यहाँ पर बनाया जाता है। लग जाएगा सभी लोगों से। एनी डाउट किसी को? एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर हु का एक एग्जाम्पल समझ लो। जैसे हम कह दिए कि हु taught you हिंदी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। तो कह रहा कि हु taught you हिंदी है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाया, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्ट दो थे, यू भी है और हिंदी भी है, समझना। यहाँ पर तो दो ऑब्जेक्ट है, तो श्योर है कि हमारा उत्तर दो तरह से बनेगा। जो बच्चे यू को ऑब्जेक्ट मानेंगे वो यू से बनाएंगे, और जो बच्चे हिंदी से बनाएंगे तो हिंदी को ले जाएंगे। तो अब इसमें करना क्या होता है कि यदि हम यू को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हिंदी आ जाएगा कहाँ पर, अदर में आ जाएगा। समझ में आया ना। और यदि हम हिंदी को लेकर के जाते हैं तो आपका यू चला जाएगा कहाँ पर, अदर में। तो जब यू अदर में जाएगा तो अपने साथ टू यू लेकर के जाता है। आप टू यू लिख सकते हो और चाहे यू भी लिख सकते हो, दोनों तरह से आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आइए देखते हैं। अब हु वाले क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर क्या रखेंगे, बाई होम लिखेंगे। ये आपका बाई होम हो गया। अब बाई होम के बाद देखो क्या रखें, वाज और वर, दोनों में से कौन आएगा यही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो कौन, अभी यू को ले रहे हैं, तो यू को जब ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर, और इसके बाद यहाँ से यू। ठीक, इसके बाद V3 ले लो, तो V3 आपको खोजना ही नहीं है, टाट का V3 टाट ही होता है। अब अदर में तब कौन चला जाएगा, हिंदी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके बनाएंगे। एक बात और देखो, यदि यहाँ हिंदी लाए होते तब यहाँ वाज होता, आ यू आता कहाँ पर, यहाँ। तो चाहे यू लिखो और चाहे टू यू लिखो, दोनों बात क्या है, एक ही है। समझ में आ गया। तो ये आप लोगों का क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था। समझ में आ गया ना। पास्ट इंडेफिनिट को ऐसे ही करके बनाएंगे। अब हम लोगों का बच गया है कौन, पास्ट कंटिन्यूअस है, और एक है पास्ट परफेक्ट है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे। अब पास्ट देखो, कंटिन्यूअस का एक ट्रिक हम आपको बताए थे कि कोई भी कंटिन्यूअस यदि पैसिव वॉइस को आ रहा है तो जिससे वह सवाल कर रहा है आप उसी में बीइंग लगा देंगे तो वह क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। क्लियर ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट को आज हम फाइनल किए, और हम लोगों के पास अभी पास्ट कंटिन्यूअस बचा है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर परफेक्ट है।
तो फिर हम यही बात कहेंगे कि यदि हमारा ये मेहनत आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट में बताएंगे कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।